श्री गणेशाय नमः। जय हो माँ श्री जानकी वल्लभो विजयती। पुनि पुनि राम ही चितवसी सकुचति मनु सकुचय हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास बनाने जा रहा हूँ। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुभाए मुनि मन मधुपर हत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरित बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि दे कर मुद्रिका चोरी चितुले सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर ना काखा सोती और दो आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जिन्हों की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मौर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणिगाथे। सुंदर भवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरहि बिलो की सब तीन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करहि मंगल गावहि सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर दिल का तोड़ रही, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवर सुहासिन सुख पाई गए अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई गए। लह गौरी गौरी सिखाव राम सिय सन सारद कहें निवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहें।
सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर अर्थात वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी जन्म का श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानि मानि महु देखियत मूरति स्वरूप निधान की चालित न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कह जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवा से चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रहे हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। यह उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जानवासे को लिवा चली। तेही समय सुनिए असीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद वहाँ चिरजियों जोरी चारु चारु मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुन्दुभिहनि चले हरसि बरसि सुप्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुख देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे तथा जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहित बधू तिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जवनार भई बहु भांति और पठे जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेह जाय नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योगी पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महुए तीनू भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि निपदीन है बोली सुपकारी सबलीन है। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरभि सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परुषगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत
रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कबल करी जेवन लागे और गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्लास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। उनको अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुहार सुजान व्यंजन विविध नाम को जाना। और 4 भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। परुसन लगे सुहार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन पर परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चव्यर, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनि गारी विराजा हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीन्हा, एहि विधि सबहि भोजनु कीन्हा आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन अर्थात हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर अर्थात चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मणि जागे जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलके समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजा उनके मुकुटमणि दशरथ जी जागे याचक उनके गुण समूह का गान करते हैं। देखि कुंवर बर बधुन समेता किमि कहे जात मोद मनुजेता। अप्रात क्रिया करी गे गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मनुमाही। 4 कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमीय जनुगोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा भयो आज मैं पूर्ण काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई देहु धेन सब। अब सब विप्र बोलाई गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई। और सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह
गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ी बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली विश्वामित्र और तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहे नृप कीन्हे और पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित महीप महीदेव नदीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु अल्लेहु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं और जगत में मैंने आज भी जीने का लाभ पाया है। जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस महीसु अनंदा लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए चंदन दिए बूझि रुचि रवि कुलनंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिनकर कुलनाथा। ए विधि राम बियाह पुछाहु सकलन सकैन बरनि सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद कर गाते हैं और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह हुआ जिन्हें सहस्त्र मुख अर्थात हजारों मुख वाले शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ। यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष बसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु शील कर दूती नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील और करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव अनगर आनंद उछाहु दशरथ गवन सुहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का आना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह निपहि समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु यद्यपि छाण न सकहूँ स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए कही जय जीव शीस तिन्हनाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चलहि बराता बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने मनहु सांझ सरसिज सकुचाने।
जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा जा गए हों। जहाँ 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 आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं अर्थात पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस 10 सिंधुर साजे, और जिन्हें देखिस तिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, और महिषी धेनु बहुत वस्तु विधि नाना। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंसे, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जामित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज वही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। और चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हूँ। पुनि पुनि सी ये गोद करिले ही, दे शीस सिखा मनु देही। होए हूँ सतत पिए प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखाओ मृदुमानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश होकर वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, और कहें बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब स्त्रियों को सब पुत्रियों को स्त्रियों का धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती हैं और कहती हैं, हे ब्रह्मा, भेटते और कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति क्यों रची है। तही अवसर भाई ने सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नार नर देखन धाये। को कह चलन चाहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं, देह ने विदाई का सामान तैयार कर लिया है।
लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जैसे जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभा उधरहु, और निज निज निरखि राम शोभा उधरहु, और निज मन फनि मूर्ति मनिहरहु। निरखि राम शोभा उधरहु, निज मन फनि मूर्ति मनि करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मनसासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति अरुछाई, सहज स्नेह बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई, और प्रेम के वे विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं आ रही थी। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई ने सहित उबटी अनहवाए, छरस असन अति हे तुझवाए। बोले राम सो सरुजानी, शील स्नेह सकुच में मानी। उन्होंने भाइयों से श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। माँ तु मुदित मन आय सुदेहू, बालक जान करब नितनेहू। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिलख्योर निवासु, और बोल न सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंप बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की लहै। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसीस शील स्नेह, लखि निज किंकरी करि बामानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।